हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, यहाँ पर आपको एक थंबनेल दिख रहा है जिसमें मेंशन किया गया है NSC FD कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2022 ग्रेजुएट मास्टर, सैलरी 25,000 से 93,000 और अलाउंसेस। गाइस, ये है क्या, किस तरीके के पोस्ट हैं, कैसा अपडेट है, किस तरीके का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, किन लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसे मिलेगा एज में रिलैक्सेशन, सारी चीज़ों पे बात की जाएगी आपसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि हम एक बेटर कम्युनिटी डेवलप कर पाएं एजुकेशन के लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर हम बना पाएं और आप सबके सपोर्ट के बिना ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में और देखेंगे कि आपसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आपसे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, क्लियर रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके के पोस्ट आपके लिए यहाँ डिजाइन किया गया है, जिसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपको बताता हूं कि लास्ट डेट के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना रहता है और कभी भी आप लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। चलिए, ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे और साथ ही साथ यहाँ एज क्राइटेरिया और पेमेंट इशू पे। पहला है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसेंशियल एजुकेशन में अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, पीजीडीसीए विद मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर साथ ही साथ 3 इयर्स का पोस्ट एक्सपीरियंस। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 2 पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पर, एक ओबीसी के लिए और एक जनरल के लिए। एज लिमिट के बारे में बता दूं मैं आपको, 28 साल तक यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट 15 अगस्त 1994 से पहले जन्म नहीं लिया हुआ हो और 14 अगस्त 2001 के बाद कोई पैदा ना हुआ हो। ऐसे कैंडिडेट जो बीच में लाइज कर रहे हो, जिनकी एज 28 साल है, 28 साल के अपर लिमिट के परमिसिबल लिमिट के नीचे हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है सीनियर असिस्टेंट का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 5 रखे गए हैं। सैलरी रिकन की बात करूं तो सैलरी यहां पे 25,000 से लेकर 90,000 तक की सैलरी है। रिक्वायर्ड क्या है तो ध्यान रखिएगा गाइस, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां मेंशन किया गया है डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, आर्ट्स, साइंस, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। क्लियर रहेगा। डिजायरेबल क्या है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, साथ ही साथ एमएस ऑफिस जो पैकेज होती है लाइक एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, जिसमें आपको यहां पे कंप्लीट आना चाहिए। क्लियर रहेगा। एज लिमिट यहां पे मेंशन कर दिया गया है, 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर रहेगा। अब छूट किसे दी जाएगी, ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है C++ में। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जूनियर एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे SQL आना चाहिए, ASP.NET, डेटाबेस, HTML, DHTML। सीनियर असिस्टेंट में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन उनको पता होना चाहिए। क्लियर। अब बात आती है जनरल इंफॉर्मेशन का, तो ध्यान दीजिएगा कौशी गवर्नमेंट और PSU के जिस तरीके से ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं, सेम यहां पर अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो NOC आपको रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर गाइडलाइन क्या क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, ये आपको बता दिया गया है PWD कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए होता है डेट। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे गाइस, आपके लिए जो डेट है 16 जुलाई से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 14 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर। रिटन टेस्ट आपको सितंबर में लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि यहां से क्लियर होता है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रिटन एग्जाम तो होगा ही होगा। क्लियर। अप्लाई कहां करना है तो ध्यान दीजिएगा NSFDC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करने हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं अगर मैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिलेक्शन जो होगा रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। रिटन टेस्ट में क्या क्या होंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी है।
नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे सेक्शन से 5 सेक्शन से आपके टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके 200 मार्क्स होंगे। टाइम अलॉट किया जाएगा आपको 120 मिनट, यानी कि 2 आवर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 200 क्वेश्चन के लिए। और किस तरीके का रहेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेंगे। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम में रहेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के रहेंगे। क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई हमारी मोड ऑफ सिलेक्शन की। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट में भी सेम कंडीशन मेंशन किया गया है कि आपको सेम अगेन आपका जिस तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव आईटी का है, सेम आपका क्राइटेरिया रखा गया है सीनियर असिस्टेंट के लिए। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दिया गया है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स, नेगेटिव अगर आपका आंसर जाता है गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। क्लियर रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बनाई गई है, लाइक दिल्ली एनसीआर, नवी मुंबई, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ और चेन्नई। क्लियर रहेगा? क्लियर। चलिए, अब बात आती है कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो गाइस ध्यान देंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 600 रुपीज पे करना है, नॉन रिफंडेबल। क्या? 600 रुपीज नॉन रिफंडेबल। और फी एक्सेम्पशन किसको रखा गया है, फी से एक्सटेम्प्टेड किसको रखा गया है, तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सबको कोई फी नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है। नो फी फॉर रिजर्व कैटेगरी। क्लियर? रिजर्व कैटेगरी के लिए। क्लियर रहेंगे। अब डिफरेंट कॉजेज यहां पे बना दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, साथ ही साथ आपका किस तरीके से स्कोर कार्ड जनरेट होगा और किस तरीके से आप यहां पर एग्जाम में अपीयर होंगे, एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा आपको और कहां से रिपोर्टिंग होगी, किस तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया गया है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, यहां पे एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी जनरेट किया गया है, साथ ही साथ टोल फ्री नंबर जनरेट किया गया है, जिसपे आप कॉल करके फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्ट यहां से हेल्प ले सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो ये था एनएसएफडीसी का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। गाइज अगर आपको लगता है कि सारी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो अप्लाई कीजिएगा। एज लिमिट आपके इन हैंड है, आप विद इन द एज लिमिट है तो आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा जॉब हो सकता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। क्लियर? तो मिस मत कीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता हूं कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। तो ध्यान रहे, लास्ट डेट का वेट सही में नहीं करना है। और क्योंकि आपको अगर वहां लास्ट डेट का वेट करते हैं तो हो सकता है इंटरनेट इशू हो, सर्वर डाउन हो या साइट का कुछ प्रॉब्लम आ जाए। क्लियर? चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।